नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, जिस शहर ने आज़ादी की लड़ाई में जेलें भरी हो उस शहर का नाम है जोधपुर। जहां की माटी ने अंग्रेज़ों और रियासत काल की यातनाएं सहने वाले सेनानी दिए हो उस शहर का नाम है जोधपुर। जहां की माताओं ने अपने सपूतों को देश के लिए कुर्बान किया हो उस शहर का नाम है जोधपुर। इस शहर का इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। मारवाड़ की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत है। आज की पीढ़ी जब इन सेनानियों की जानकारी का प्रयास नहीं करती तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आप अपने शहर का इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये कटु सत्य है कि जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भुला दिया गया। जेल की सलाखें, पुलिस की यातनाएं, भूख हड़ताल और आज़ादी के लिए मौत को गले लगाने का साहस अगर उस वक्त देखा गया तो जोधपुर के वीर सपूतों में देखा गया। ये कहानी है उस जोधपुर की जहां आज़ादी की सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी बल्कि मारवाड़ की रियासती व्यवस्था में जनता के अधिकारों और उत्तरदायी शासन के लिए भी संघर्ष था। आज़ादी के इतिहास में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पंजाब के बड़े नाम खूब सुनाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जोधपुर और मारवाड़ के उन सेनानियों को कितना याद किया गया जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में काट दी और यातनाएं सहकर भी संघर्ष नहीं छोड़ा। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जगाने वालों में चांदमल सुराणा का नाम सबसे प्रमुख आता है और सबसे पहले लिया जाता है। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा और 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जैसी संस्थाओं के जरिए उन्होंने जनता के सवालों को आवाज़ दी। इसके बाद नाम आता है जयनारायण व्यास का, जिन्होंने आंदोलन को नई धार दी। रियासती शासन की नीतियों के विरुद्ध और उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर जयनारायण व्यास ने गिरफ्तारियां दी, यातनाएं झेलनी पड़ी। 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जयनारायण व्यास को भी जेल में डाल दिया गया। जयनारायण व्यास ने तो अपनी जवानी आज़ादी के संघर्ष में ही ख़त्म कर दी थी। आज उनकी पीढ़ी जोधपुर में कहाँ है, इसकी जानकारी ही सरकार के पास शायद उपलब्ध नहीं होगी। फिर आता है एक ऐसा नाम जिसे जोधपुर कभी भूल नहीं सकता, वो है बाल मुकुंद बिस्सा। बिस्सा ने खादी और स्वदेशी आंदोलनों को आगे बढ़ाया। 1942 में गिरफ्तारी के बाद जोधपुर जेल में राजनीतिक बंदियों की परिस्थितियों और भोजन के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और जून 1942 में उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे जोधपुर को आंदोलित कर दिया। पुलिस ने अर्थी के रास्ते बदल दिए। लोग सड़कों पर उतरकर मरने मारने पर उतारू हो गए। भारत सरकार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अभिलेख भी उनके संघर्ष और जेल में मृत्यु का उल्लेख करते हैं, लेकिन कहानी जोधपुर की यहीं खत्म नहीं होती। जोरावर मल बोहरा और उनके साथियों ने 1942-43 में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता अपनाया। जोधपुर में बम विस्फोटों के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने जोधपुर में बम फेंके। पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गई और बाद में कठोर सजा सुनाई गई। उन्हें माचिया में कैद रखा गया और बेड़ियों में जकड़ कर रखने का उल्लेख उपलब्ध है और ऐतिहासिक विवरणों में भी ये उल्लेख मिलता है। यानी मारवाड़ की आज़ादी की कहानी केवल सभाओं और भाषणों की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी जेल जाने वालों की, लाठियां और यातनाएं सहने वालों की,
भूख हड़ताल करने वालों की और अपने जीवन की कीमत चुकाने वालों की। आज ज़रूरत है कि जोधपुर की नई पीढ़ी को सिर्फ ये बताए जाए कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बल्कि ये भी बताया जाए कि उस आज़ादी की कीमत मारवाड़ के लोगों ने भी अपने खून पसीने और वर्षों की संघर्ष से चुकाई थी। सवाल यह नहीं है कि इतिहास में कितने नाम दर्ज है, सवाल यह है कि जिन्होंने इतिहास बनाया उनके नाम आज हमारी स्मृति में कितने बचे हैं। जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को स्कूलों, कॉलेजों, संग्रहालय और सार्वजनिक समारोहों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आज ज़रूरत है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। केवल 15 अगस्त को उन्हें याद करके फिर उनकी तस्वीरों को टोकरी में डाल दिया जाता है। उनके इतिहास को सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में लेकर पढ़ाने की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए वर्तमान सरकार प्रयास करेगी, ऐसा मारवाड़ बुलेटिन अपने प्रयासों में कमी नहीं रखेगा और सरकार से ये मांग भी करता है कि इसके लिए प्रयास होने चाहिए। आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इसे आर्थिक संबल दें। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए, कल सुबह फिर नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय जय भारती, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।